जिस घर में कभी पिशी मुनि का हुक्म आखिरी माना जाता था, वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जो सुनते ही दिल में सवाल छोड़ जाती है कि क्या वाकई इंसान अपने कर्मों से कभी बच सकता है। पारों को कोर्ट में अपमानित कर बिना किसी सहारे के घर से निकाल देने के बाद पोल्टू और उसकी मां पिशी मुनि खुद को विजेता समझ बैठे थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। मोहल्ले में ढिंडोरा पीटा गया कि अब इस घर में एक खानदानी बहू आएगी जो घर को स्वर्ग बना देगी। और जब माया इस घर में दूसरी पत्नी बनकर आई तो सच में सब कुछ वैसा ही दिखा। शुरुआत के कुछ दिन माया ने पिशी मुनि की ऐसी सेवा की कि पिशी मुनि अपनी पुरानी बहुओं को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। पोल्टू भी नई शादी के नशे में पारो को पूरी तरह भूल चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ के लिए उसे एक जीती जागती देवी मिल गई है। लेकिन जिसे स्वर्ग समझा जा रहा था वही धीरे धीरे नरक का दरवाज़ा खोल रहा था। क्योंकि शादी का एक हफ्ता बीतते ही माया का असली चेहरा सामने आने लगा। पहले प्यार से, फिर बहाने से और फिर हुक्म से। एक दिन चाय बनवाने से इनकार, दूसरे दिन सफाई और नाश्ते की जिम्मेदारी, और कुछ ही दिनों में पिशी मुनि वही काम कर रही थी जो कभी पारो से करवाया करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब तंज सहने वाली वो खुद थीं। जब पिशी मुनि ने पोल्टू से शिकायत की तो माया ने ऐसा इमोशनल ड्रामा किया कि पोल्टू ने उल्टा अपनी माँ को ही चुप करा दिया। वक्त बीतता गया और हालात बद से बदतर होते गए। जिस औरत ने कभी किसी को चैन से बैठने नहीं दिया था, वही औरत अब सुबह से रात तक कोल्हू के बैल की तरह काम कर रही थी। और असली झटका तब लगा जब एक शाम पोल्टू ने अपनी माँ को जमीन पर बैठकर पोछा लगाते और माया को सोफे पर बैठकर फोन चलाते देखा। गुस्से में उसने सवाल किया तो माया ने वही शब्द लौटा दिए जो कभी पिशी मुनि दूसरों को सुनाया करती थी। घर की सदस्य है तो काम क्यों नहीं कर सकती। और उसी पल पोल्टू को समझ आया कि ताकत जब गलत हाथ में जाती है तो सबसे पहले इंसानियत मरती है। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका क्योंकि माया उसके राज जानती थी, उसे मजबूर कर चुकी थी। यहाँ तक कि कपड़े धोने का हुक्म भी वही दे रही थी। बाहर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे और अंदर एक अहंकार टूट रहा था। तभी अहाना और दुर्गा देवी सामने आई। पिशी मुनि का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने पारो के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि माया का लालच अब घर और गहनों तक पहुंच चुका था। वो पोल्टू को धमका रही थी और ठीक उसी वक्त अहाना ने आखिरी चाल चली। पुलिस के साथ घर में एंट्री, माया का नकाब उतरता है। पता चलता है कि वो एक पेशेवर जालसाज है जिसने शादी को हथियार बनाकर कई घर बर्बाद किए हैं। माया गिरफ्तार होती है, लेकिन ये जीत नहीं बल्कि सजा थी, क्योंकि पोल्टू और पिशी मुनि को वो सब भुगतना पड़ा जो उन्होंने पारो को दिया था। आंसुओं में डूबे पिशी मुनि अहाना के पैर पकड़ लेती हैं और पोल्टू समझ जाता है कि सच्ची औरत खोकर उसने अपनी जिंदगी हार दी। कहानी यहाँ एक सवाल छोड़ जाती है, क्या पारो कभी माफ कर पाएगी? और एक सख्त सच भी कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक हो, कर्मा अपना हिसाब हमेशा बराबर करता है।